पूरी दुनिया में तशय्यो के हिसाब से, फ़िक़्ह जाफरिया के हिसाब से, मकतब अहले बैत के हिसाब से सबसे ज्यादा मजबूत मरकज क़ुम है। एक वक्त में नजफ था, अब दोबारा से वो बेहतर हो रहा है जी। 150 से ज्यादा मदरसे एक ही शहर में, पूरा शहर यूनिवर्सिटी है। जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पूरा शहर यूनिवर्सिटी है ना। पूरे शहर में हर बंगले में, हर कोठी में, हर फ्लैट में क्लासें होती हैं। ऑक्सफोर्ड में हर घर में क्लासें हो रही होती हैं। हर घर के बाहर पर्चा लगा हुआ होता है कि इस घर में कौन से प्रोफेसर साहब कितने बजे क्लास लेने आते हैं। ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अपनी आंखों से देख कर आए। पूरा शहर यूनिवर्सिटी। ऐसे ही पूरा शहर अगर मदरसा बन जाए तो वो क़ुम की जमीन है। ये क़ुम की सरजमीन इस मकाम तक कैसे पहुंची, शायद आज किसी बच्चे के लिए नई बात हो। हजरत आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी रहमतुल्लाह अलैह बात कर रहा हूं मैं, चंद 100 साल पहले की। नजफ अशरफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। मलकुल मौत को देख लिया, रहलत हो रही है। उसने पैरों से रूह निकालना शुरू की, बदन बेजान होना शुरू हुआ। और बिल्कुल जब सीने तक आ गया कि अब ये उनको खुशबू सूंघाए, उनको फूल सूंघाए और वो फूल सूंघें कि रूह निकल जाए। ये कैफियत जब उनकी हुई तो अचानक आवाज दी गई कि हुसैन आ रहे हैं। हाँ होगा ना, ये हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह जी। क्या हुसैन आ रहे हैं? इमाम हुसैन की कुर्सी लगाई गई। अब मलकुल मौत फूल सूंघाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उधर आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी इमाम हुसैन का अदब एहतराम सलाम कर चुके। इमाम से कहते हैं, मौला मैंने सोचा यह था कि क़ुम में मदरसा बनाऊंगा, मगर मैं तो अब दुनिया से जा रहा हूं। काम आपका था, आपके घर का था जो मैं करना चाहता था। इमाम ने मलकुल मौत को आवाज देकर कहा, हमने अब्दुल करीम हायरी को 20 साल दिए। अब्दुल करीम हायरी 20 साल तक जिंदा रहेंगे। कहते हैं दोबारा से मेरे अंदर तवानाई बहाल होना शुरू हो गई, रूह पलट आई। मैं एक मर्तबा से इमाम हुसैन की इमाम तशरीफ ले गए। पूरे 20 साल जिंदा रहे, पूरे 20 साल। क़ुम का एक मदरसे की बुनियाद रखी। और जब 20 साल का आखिरी दिन आ रहा था चांद के हिसाब से, ये सारे काम चांद से होते हैं, चांद के हिसाब से जब 20वें साल का आखिरी दिन आया, बिल्कुल सही और सालिम, सुबह से कहना शुरू कर दिया आज मेरा आखिरी दिन है। हुजूर आपको कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कहा आज मेरा आखिरी दिन है। यहां नमाज मगरिब की अजान हुई, वहां रूह परवाज कर गई। कितना बड़ा काम करके गए हैं जी। ये तो अभी एक बात सामने आ गई, पता चल गई तो हम सोच लेते हैं, बोल देते हैं, वरना कितने बड़े बड़े काम हुए हुए हैं इस वक्त दुनिया में। हमने गौर नहीं किया कि उसके पीछे किसकी करम नवाजी है। ये सिर्फ इरजई, वापस आ जाओ जी, वापस आ जाओ। मौत इख्तियारी, जब चाहेंगे हुसैन जाएंगे। जब तक ये कैफियत अगर मेरे बच्चे और जवानों के जहन में आ जाए तो अब समझ में आएगा कि जब वो चाहते थे तो जहर असर करता था, वरना जहर तो इमाम रजा को 4 मरतबा दिया गया, मगर जब उन्होंने नहीं चाहा तो जहर ने असर नहीं किया। जहर की मजाल है जो इमाम पे असर करे। दुनिया देख रही है कि ये तो जहर था, इन्होंने जहर क्यों ले लिया। हम कहते हैं कि अगर पता था कि इसमें जहर है तो जहर लेना कितनी छोटी बात है, कितने नीचे आकर, कितनी मारिफत की कमी है कि कोई अहले बैत के बारे में ऐसा सोचे कि जहर पता था तो क्यों खा रहे थे। जरा बाहर आकर देखो, जरा ऊपर आकर देखो, इन्हें पता था मगर जब चाहा कि हम चले जाएं जहर ने असर किया, जब नहीं चाहा तो जहर ने असर नहीं किया। और यहां नक्खन साहब का फिर जुमला मुझे याद आ रहा है। नक्खन साहब फरमाते हैं इन्हें पता होता था कि इसमें जहर है और फिर भी ले लेते थे उसे। उसका सबब यह होता था कि इनकी खिलकत का इल्लत गाई, इनकी खिलकत की इल्लत गाई, इनकी खिलकत को अल्लाह ने क्यों इनको खल्क किया, वो थी हिदायत। इन्हें हिदायत के लिए खल्क किया अल्लाह। अपना निजाम, अपना पैगाम इनके जरिए से ये हिदायत के लिए खल्क किए गए। नक्कन साहब फरमाते हैं जब ये जिंदगी में हिदायत पहुंचाते थे
तो फिर इनका जाना भी हिदायत का जरिया है। जब ये देखते थे जिंदा रहने में हिदायत पहुंचेगी तो जिंदा रहते थे, जब देखते थे कि अब हमारे जाने से हिदायत मिलेगी तो जहर असर कर जाता था। करबला में इमाम हुसैन बास तो ऐसे जख्म तारीख में मक्तल ने लिखे हैं कि इमाम उस जख्म की वजह से कुछ देर में अगर खेमे में भी वापस चले जाते तो खेमे में शहीद हो जाते। मगर जब हुसैन ने चाहा, जब तलवार नयाम में रख दी तो आवाज यही गूंज रही थी, इरजई, आ जाओ, बस मेरे हुसैन, बस आ जाओ अपने रब की तरफ। आप फरमाएं कि मैं 5-10 मिनट फजाइल और पढ़ूं, एक सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले।